वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 सितंबर 2025 और 12 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वनों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में हर साल 11 सितंबर को ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और इस बार के राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की थीम है शहीदों का स्मरण वनों की रक्षा। क्या है थीम? शहीदों का स्मरण वनों की रक्षा। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये 5 इंपोर्टेंट डे पूछे गए थे। जैसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लेता कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो ये राजस्थान विधानसभा में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025, इसमें अब अवैध तरीके से जो धर्मांतरण होता है उसके लिए सजा को और कठिन कर दिया गया है। या तो आजीवन कारावास होगा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और जिस भी स्थान पर, जैसे कोई भवन है, वहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, तो उसको डेमोलिश करने का भी प्रावधान किया गया है। तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 ये राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रावधान किया गया। और स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये हैं अभिषेक सिंह। कौन? अभिषेक सिंह। इनको नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया करेंसी है नायरा
और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद टिनुबू। और नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। ये नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है, कौन सा? आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है, यहाँ पे अभी पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो ये यूएई में है, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस। यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, एशिया कप 2025 ये यूएई में खेला जाएगा। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ये दुबई में आयोजित किया गया। मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया। और यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोनास गेहर स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये हैं जोनास गेहर स्टोर। ये अभी भी नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं और अब इन्होंने दूसरा टर्म जीत लिया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। गुयाना सुन के याद आ जाना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में कि गुयाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, ये गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये कब प्रधानमंत्री मोदी को मिला? तो 2024 में मिला था। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चार्नविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगिनियन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या जुआंग रुंग रुंगकिट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ये अनुतिन चार्नविराकुल ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आपको पता है महाराष्ट्र के राज्यपाल जो थे सीपी राधाकृष्णन, ये अब हमारे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। अब गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि गुजरात के राज्यपाल अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करेंगे। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है। अच्छा, भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 इसका 70वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की। 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की और भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने अभी घोषणा की कि भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आगामी कुछ सालों में भारत 8 से 10 नए रिकॉर्ड और बनाएगा। तो भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अभी 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन हैं वी नारायणन। ये हैं वी नारायणन और ये इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक क्षेत्र में इनके योगदान की वजह से मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, अन्नपूर्णा रॉय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वे के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुखरम्बन को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और बिद्यमुड़ी पेड्डी राजू, ये एक फोटोग्राफर है, द हिंदू के एक फोटोग्राफर हैं। इन्होंने ट्राइब्स का एक फ़ोटो क्लिक किया था, उस फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस का घोषणा की है? ये इनकी बुक है डिफरेंट बट नो लेस। ये अनुपम खेर की 4th बुक है, इसकी इन्होंने घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे का लॉन्च किया। मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रियंबदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 ये अभी जारी की गई है, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड टॉप पर है तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं कैरन केलर सटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो लैरी एलिसन, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल, इसके को फाउंडर हैं लैरी एलिसन। इन्होंने अब एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और अब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लैरी एलिसन, सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के ये को फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन ये अभियान है, विल टू विन ये ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके चेयरमैन हैं जय शाह और डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अभी ये 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। 4th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये अमेरिका में मनाया गया। और कब मनाया गया? 11 सितंबर को। तो अमेरिका में 11 सितंबर को ये देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका में मनाया गया, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन पार्टी से है। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गुर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए चेनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से भी अलग किया है, UNHRC से अलग किया है, इवन अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली। और अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। अच्छा, अमेरिका ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका गुआंतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, यहाँ पे मैं आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। SIPRI, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखो और इसके अकॉर्डिंग सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको आंसर लिखना है और कोशिश करना डिटेल में लिखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया? तो ये श्रीनिवास इजेटी को बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीनिवास इंजेटी, इनको NSE ने गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण राज्य घोषित हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर अगर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। एक क्वेश्चन कल ये मैंने पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पंजाब ने जो हेल्थ पॉलिसी शुरू की है इसमें 10 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज की घोषणा की गई थी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से। ये पंजाब की न्यू हेल्थ बीमा योजना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा IIT टॉप पर रहा? तो IIT दिल्ली टॉप पर रहा। और चौथा आंसर मैंने ये पूछा था 2025 तक कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, यानी कि आर्द्रभूमि कितनी है? तो 91 आर्द्रभूमि है। और ये जो वेटलैंड्स हैं उनमें सबसे लेटेस्ट राजस्थान का खींचन और मेनार गांव शामिल हुआ। और फाइनल क्वेश्चन तो यही था हिमाचल प्रदेश का। इस तरह से अगर आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा,
इस तरह की ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम। प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पर क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। और ये दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताओ, लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। और अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तो आरेना सवालेंका ने। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुन्हानी ने एफएसएसएआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सेबेस्टियन लेकोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।